खादर मतले खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम चौथा इतवार मना रहे हैं। आज की पहली तिलावत तस्नीह शरा 18 बाब 15 से 20 आयत, दूसरी तिलावत पहला करंथियों 7 बाब 32 से 35वीं आयत और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील पहला बाब 21 से 28वीं आयत। आज खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के जरिए हमसे हम कलाम हो रहे हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम कलीसिया की तालीमात पर गौर करें और उस पर अमल भी करें। खुदा इब्तिदाई से अपनी उम्मत के लिए लोगों में से ऐसे बंदों का चुनाव करता है जो उसकी बातों और पाक मर्जी का प्रचार करने के काबिल हो। आज की पहली तिलावत में खुदावंद वाज़े तौर पर अपनी हकीकत को हमारे सामने यूं बयान करते हैं कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे भाइयों में से एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। आज भी खुदा कलीसिया के जरिए से इस अजीम काम को जारी सारी रखे हुए है। आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील दीगर अनाजील से पहली और सबसे छोटी अंजील है। मुकद्दस मरकस के पास ये फन मौजूद है कि वो कम अल्फाज में ज्यादा मानी और सबक बयान करता है। यीशु अपने चंद शागिर्दों को बुलाते हैं और हैकल में तालीम देना शुरू करते हैं। नया अहदनामा में जो नाम अमूमन यीशु को दे दिया गया है वो है रबी, उस्ताद। मुकद्दस मरकस बड़ी सादगी से कहता है कि यीशु फौरन सबत के दिन आबाद खाने में जाकर तालीम देने लगा। वो कोई वजाहत नहीं देता है कि उसने कलाम का कौन सा हिस्सा पढ़ा या कौन सा हिस्सा चुना, लेकिन ये जरूर है कि हैकल में मौजूद लोगों का रद्द अमल बड़ा सख्त है। अंजील मुकद्दस में लिखा है कि लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो इन्हें फकीयों की मानद नहीं बल्कि साहिब अख्तियार की तरह तालीम देता था। यह अख्तियार उस वक्त और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है जब यीशु इबादत खाने में मौजूद एक शख्स से बदरू को निकालते हैं। इंसानी तारीख इस हकीकत की गवाही देती है कि खुदा शुरू से उस्तादों को खास पैगाम के साथ भेजता रहा है। कुछ लोगों ने इनकी तालीम को रद्द भी किया और फिर वक्त के पूरे होने पर खुदा ने अपने प्यारे बेटे को, जो हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है, उसको इस दुनिया में भेजा है एक नई और बाख्तियार तालीम के साथ। उसके बहुत से शागिर्द थे जिन्होंने बहुत जल्द सच्चाई को कबूल किया, मगर कुछ ऐसे भी थे जो जल्द फिर गए और उससे अलग हो गए। यीशु आज भी हमें बुलाते हैं और सिखाते हैं। उसने हमें तन्हा और बगैर उस्ताद के नहीं छोड़ा। कलीसिया जमीन पर यीशु की मौजूदगी का निशान है। यीशु जमीन पर मौजूद होगा अगर कलीसिया यीशु के अख्तियार से तालीम देती है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके लिए कलीसिया की तालीम बहुत सख्त है। लेकिन हकीकत यह है यीशु उस्ताद की आवाज़ आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। कलीसिया यीशु की आवाज़ ही में हम कलाम होती है। खुदा करे कि हम खुले दिलों से इस आवाज़ को सुने और यीशु की पैरवी करें। आज का ये इतवार हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के वसीले से।